हेलो स्टूडेंट्स, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो चेक करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है फर्स्ट ऑप्शन, इसको बोलते हैं pyridine। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं यहीं से क्या होती है? बेसिसिटी शो होती है और इसको बोलते हैं हम pyridine। ये है pyridine। जो नेक्स्ट यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर प्रेजेंट जो लोन पेयर है वहाँ से क्या हो जाएगी? बेसिसिटी शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पे रेजोनेंस में। और देखा जाए तो ये रिंग क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट सी ऑप्शन है, यहाँ देखते हैं, इसका नाम है पाइरोल। ये है पाइरोल। कई बार नाम से भी पूछा जाता है, इसलिए हमें स्ट्रक्चर के साथ में इनके नाम भी पता होना चाहिए, या नाम अगर पता है तो इनके स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ चेक करते हैं। इसमें है नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ से क्या हो जाएगी? बेसिसिटी शो। इसका नाम होता है पिपेरिडीन, दैट इज पिपेरिडीन। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं कि बेसिसिटी कहाँ से शो होगी। ये है 6 मेंबर्ड रिंग। देन नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये वाले, यहाँ से क्या हो जाएगी? बेसिसिटी शो हो जाएगी। इसको बोलते हैं एनिलीन। ये है एनिलीन। तो यहाँ क्या किया? 4 जो ऑप्शन है, एक तो हमें नाम पता होना चाहिए, फर्स्ट है pyridine, देन पाइरोल, पिपेरिडीन और देन एनिलीन। और जितने चारों बेस दे रखे हैं यहाँ बेसिसिटी कहाँ से शो होती है? नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर क्या करेंगे? बेसिसिटी शो करेंगे। क्योंकि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ देखते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, एक तो वो क्या है? डी लोकेलाइज्ड। इसके बाद में ये है sp2 हाइब्रिडाइज। जो नाइट्रोजन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे है नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज। और जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ जो प्रेजेंट है वो डी लोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी ये लोन पेयर इस रिंग में घूमने में बिजी है, या फिर ऐसे बोल दें कि इसके साथ में क्या कर रहा है? ये रेजोनेंस। तो ये कहीं और अगर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है कहीं और देने की बारी आएगी तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एरोमेटिसिटी में, रिंग के साथ घूमने में बिजी है। तो ये किसी और को जो डेंसिटी है वो नहीं दे पाएंगे। तो सबसे कम तो बेसिसिटी किसकी हो जाएगी? सेकंड की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो पूरी रिंग में क्या कर रहे हैं? डीलोकेलाइजेशन चल रहा है, और ये बेसिसिटी शो नहीं करेगा क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये नहीं चाहेगा कि मेरी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो, क्योंकि एरोमेटिसिटी होना मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसकी बेसिसिटी तो हो जाएगी सबसे कम। इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ में भी क्या कर रहा है? जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो कहाँ बिजी है? मतलब रिंग के साथ क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस में बिजी है, तो किसी और को ये डेंसिटी क्यों देगा? तो यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसके बाद आएगा फोर्थ। अब हम आ जाते हैं, जब नाइट्रोजन जो sp3 है वो ज़्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू sp2 देन sp, तो ये होता है इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो है sp2, थर्ड ऑप्शन है sp3। तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है? sp3। इसके बाद आ जाता है फर्स्ट। ये आता है इनका आपस में बेसिसिटी का ऑर्डर। ये है बेसिसिटी। ये चारों का हमने देख लिया बेसिसिटी ऑर्डर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस।
स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन है sp3 और इसकी सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी। लिस्ट बेसिक पूछे तो सेकंड, और ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो ये ओवरऑल भी हमने निकाल लिया, ओवरऑल ऑर्डर। तो 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। मोस्ट बेसिक पूछ सकता है, लिस्ट बेसिक पूछ सकता है, या फिर ओवरऑल बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो ये हमें सबका पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था, 4 बेस दे रखे थे, इनका आपस में क्या देखना था, बेसिसिटी का ऑर्डर देखना था। फर्स्ट जो है ये है पिरिडीन, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज, और जो लोन पेयर है वो यहाँ के यही है, जिसको बोलते हैं लोकेलाइज बोलेंगे इसको। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, डीलोकेलाइज्ड, ये है लोकेलाइज्ड, वहीं के वहीं रहना। तो अवेलेबल हो जाएंगे ये, लेकिन क्या होता है sp2 नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये कहाँ पे बिजी है, ये है एरोमेटिसिटी, यानी कि ये रिंग है एरोमेटिक, और जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो पूरी रिंग में क्या कर रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड है, तो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, और इसको बोलते हैं पाइरोल। जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या है यहाँ sp3, और इसको बोलते हैं पिपेरिडीन। जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये बिजी है, कहाँ पे, रिंग के साथ में, इस रिंग के साथ में क्या कर रहे हैं, ये डीलोकेलाइजेशन चल रहा है। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, मिलेंगे ही नहीं ये। तो जो फोर्थ है वो और जो सेकंड है, इनकी तो क्या होगी, बेसिसिटी सबसे कम। सेकंड और फोर्थ ये होंगे लिस्ट बेसिक। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट और यहाँ पे है थर्ड इस पे। तो जो sp3 है वो ज़्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू sp2, तो थर्ड, देन आ गया फर्स्ट, और फोर्थ और सेकंड में जो सेकंड है वो तो यहाँ पे लोन पेयर क्या है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, तो इसके लोन पेयर कभी नहीं चाहेंगे, ये कंपाउंड कभी नहीं चाहेगा कि मेरी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो, तो ये तो लिस्ट बेसिक होगा। तो सेकंड क्या होगा, सबसे लिस्ट बेसिक। ये हमने ओवरऑल ऑर्डर निकाला। क्वेश्चन में पूछा था हमें मोस्ट बेसिक, तो आ गया थर्ड ऑप्शन। लिस्ट बेसिक पूछे तो सेकंड, ओवरऑल ऑर्डर पूछे बेसिसिटी का, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।